लकड़ी ले जा रहा है, ले जाने दे। फिर हम ही खुद ही कहते हैं कि जब मेरा आदमी है, इसका ये एक ट्रक तो छोड़ दे और दूसरा ट्रक आए तो पकड़ लियो। जुए में हम ही छुटाते हैं, पर फिर लगे हाथ फिर ये भी हाथ धो लेते हैं। इनको भी ऊपर तक भेजना होता। साहब मैं एक अफसर के पास चला गया, मैं थानेदार बदल दे, बता। मैं मेरे तो कोई रिश्तेदारी में थानेदार है ही नहीं, मैं किसको बताऊं। बोले तो एमएलए साहब थानेदार आपके पास है नहीं तो लगेगा कौन। मैं थानेदार कहां से लाऊं मंत्री महोदय। थानेदार मैंने पहले भी कही थी प्रशासनिक व्यवस्था वाले समय बात, थानेदार उस इलाके में किस टाइप का क्राइम है, कौन सा थानेदार उसको कंट्रोल कर सकता है, ये तो पूरे हिंदुस्तान की पुलिसिंग करने के लिए अफसरों को ही तय करना पड़ेगा। सभापति महोदय, एक पुलिस के जवान के लिए यह तय करनी पड़ेगी कि पुलिस सुधार कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें 7 सिफारिश थी। वो सिफारिशें भी यही बात कहती हैं, दिल्ली से कंट्रोल हो और राज्य पुलिस का भी 2 टाइप की पुलिस हो। एक पुलिस वो जो जांच करती है और एक पुलिस वो जो लॉ एंड ऑर्डर देखती है। वही आदमी तो जांच करता है, वही आदमी लॉ एंड ऑर्डर के लिए चला गया। मैं धरना प्रदर्शन भी कर रहा हूं, वहां तो पुलिस को मैंने खूब छकाया। थोड़ी बार में मैं चला गया थाने में सिफारिश करने, ये मेरे आदमी छोड़ो। वो थानेदार उस दबाव में रहता है, वो बड़े बड़े अफसर मुझे खुश करना चाहते हैं। ये सारी व्यवस्था में गड़बड़ है। सभापति महोदय, जब घर के पड़ोसी, नजदीक मित्र, रिश्तेदार सिपाही 1999 के सिपाही आज मांग करेंगे साहब हमारे बैच का वेतन भी संगति आज तक है, अफसर नहीं सुन रहे। मास्टरों के संगठन है, किसानों के संगठन है, जनता के संगठन है, अब पुलिस का तो कोई संगठन भी नहीं। ज्योति बसु जो 34 साल मुख्यमंत्री रहे पश्चिम बंगाल के, एक बात और कह गए, वो ये कह गए कि साहब अगर राज नहीं चाहे, शासन नहीं चाहे तो दंगा नहीं हो सकता। प्रमाण भी है, 1984 में दंगा हुए, वहां बंगाल में सीएम थे ज्योति बसु, बंगाल में दंगा नहीं हो। जब दिल्ली में दंगे हुए, 2002 में गोधरा के दंगे हुए, हिंदुस्तान भर में चिंगारियां फैली, लेकिन बंगाल में दंगा नहीं हुआ। जो बंगाल आज सुलग रहा है उस समय दंगा नहीं हुआ। इसका मतलब शासन नहीं चाहता था, शासन नहीं चाहता तो दंगे नहीं होते। लोग सीए और एनआरसी पर तुम ये बोल गए तो दंगे वही हुए जहां सीए और एनआरसी लागू करने वाले हैं। ये व्यवस्था कहीं न कहीं शासन से प्रभावित है। पुलिस तो शासन का एक डंडा है। लाला लाजपत राय को जनरल डायर के कहने से गड़बड़ की थी। ये सारी की सारी बात हमें समझने की जरूरत है। पुलिस को संचालित पूरा का पूरा सिस्टम शासन करता है। इसलिए सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि शासन तय करे कि जनता की सेवा बेहतर तरीके से कैसे हो। नारा तो चाहे आप दे दो कि पुलिस आमजन में विश्वास और अपराधियों में खौफ। अपराधियों से पैसे ले लेके थाने सुधार रहे हैं, अपराधियों से पैसे लेके गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी के लिए तेल नहीं, गाड़ी हम दे नहीं सकते। और जांच के लिए जो सिपाही के लिए कोई स्टेशनरी और भत्ता लागू किया था पिछली गहलोत सरकार ने, पीछे वाली सरकार ने उसको बंद कर दिया। अब इनसे कहना तुम तो चालू कर दो वापिस। कागज नहीं है सिपाही के पास, हवलदार के पास कागज नहीं है, सिपाही के पास मोटरसाइकिल का तेल नहीं है। बता वो जो आदमी आएगा उससे पैसे मांगे कि नहीं मांगे, किस पर चढ़ के। इसलिए मंत्री महोदय, आप ये तो घोषणा करो ही करो, नहीं तो हम फिर कैसे जीरो टॉलरेंस वाली बात करेंगे। सारी घटनाओं में दोषी है पुलिस, इसमें कोई दोरा नहीं, पर सारी घटनाओं में दोषी नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपसे कुछ मांग करना चाहूंगा। जो सरकार तत्काल सिपाही की, पुलिस की और जनता की ये मांग आपस में जुड़ी हुई, इनको पूरी करे। गहलोत सरकार ने जो मानदेय आरएसी और अन्य कार्मिकों के बढ़ाए थे, वसुंधरा जी की वॉल्यूम थोड़ा धीरे कर लो साहब, इससे चलो ना। वो फिर मिनट पूरी हो जाती है, क्या बताएं। बोलो बोलो, बल मैं ही हो जाऊं मांग कर दूं। गहलोत सरकार ने मानदेय, पिछली सरकार ने जो मानदेय आरएसी व अन्य कार्मिकों के बढ़ाए थे, जो कि वसुंधरा जी की सरकार ने कम कर दिए थे, वर्तमान सरकार भी उनको लिपापोती करके घटा ही रही है। इसलिए हाईकोर्ट उन जवानों को जाना पड़ा, हाईकोर्ट ने स्टे किया, लेकिन आज भी उनके वसूली के आदेश निकालने की कोशिश की जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सरकार को इंटीमेट करें कि बढ़े हुए, और 2013 से 17 तक लोगों ने बरत लिए पैसे, अब कौन सी वसूली होगी। इसलिए उनको बढ़े हुए 2013 के हिसाब से मानदेय दिया जाए। यात्रा भत्ता 200 रुपए प्रति महीना एक सिपाही का कट जाए और रोडवेज में यात्रा फ्री करे। नहीं तो फिर वो कंडक्टर को कहता है मैं तो जवान हूं, कंडक्टर अड़ियल हो तो कहता है जवान है तो होगा, पैसे दे, फिर झगड़ा हो जाता है। इसलिए मेरी मांग है कि आप फौरन उस 200 रुपए पर जवान के काट करके रोडवेज में यात्रा पास फ्री करो। पुलिस का संगठन भी बने,
संगठन बढ़ना किसी का कोई बुरी बात नहीं है। हम किसी मुद्दे पर 200 के 200 लोग इकट्ठे हों, बार बार उप मुख्यमंत्री भी कह रहे थे, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे, ये भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, वो मुद्दों पर जब हम एक दूसरी पार्टी के अलग अलग है तो हम संगठित हो सकते, पुलिस संगठित क्यों नहीं हो सकती? फंडामेंटल राइट है सब आदमी का। जब हम हिंदुस्तान के संविधान की ओत खिलाते हैं तो ये भी फंडामेंटल राइट उनको होना चाहिए। सभापति महोदय, 1999 के बैच भर्ती के जवानों की वेतन विसंगति दूर करो। पुलिस को भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। 1070 किलोमीटर है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। जिप्सम, ईंट भट्ठे, तेल, गैस, ऑयल ब्लॉक्स, रिफाइनरी का कार्य, सोलर प्लांट्स, पवन ऊर्जा प्लांट्स, कृषि आधारित उद्योग व भारतमाला के बढ़ने के बाद या यात्री दबाव और वाहनों की संख्या बढ़ने के बाद यहाँ बीआई की चौकियां और ज्यादा बढ़ाई जाएं। जेल में जो पुरानी जेल है उन जेलों को वापस ठीक किया जाए। सभापति महोदय, साइबर क्राइम की ब्रांच अलग से स्थापित की जाए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लोगों को जल्दी मिले। और जो सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, जो हेलमेट की बात चल रही थी, एक मिनट, लास्ट 1 मिनट में खत्म हो। हेलमेट की जो बात चल रही थी सभापति महोदय, बात घूम फिर के हम पर ही आती है। मुझे तो कोई आदमी फोन करता है कि हेलमेट, पुलिस ने मेरा मोटरसाइकिल रोक रखा है, मैं पूछता हूं तेरे पास क्या नहीं है, क्या हेलमेट नहीं है? मैं तो कहता हूं इसका चालान कर दे, चाहे बोर्ड टूटे तो टूटे, आदमी तो बचे। इसलिए हेलमेट तो हम 200 के 200 लोग इन्वायरिया करें, पुलिस तो कर देगी, हम चाहेंगे तो कर देगी। पुलिस कैसे नहीं करती? एक बार सभापति महोदय, 2012 मेरे पर जानलेवा हमला हुआ था, मैं बच गया। अवैध शराब के खिलाफ लड़ रहा था। जो साथी कह रहे थे ना कि डाकू गाड़ी निकाल ले, फलाने ढिमके, मेरी राय भी ने, अरे एमएलए हम सब लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते डाकू डुकू। हम संविधान की आत्मा को मारने वाले, संविधान को मारने वाले लोग हैं। बहादुरी से मुकाबला करेंगे। क्या डाकू, क्या डकैत, क्या लुटेरे, उनको पीछे सभापति महोदय, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मांग संख्या 16 पुलिस और मांग संख्या 17 कारागार पे लंबे समय से चर्चा हो रही है। पुलिस की डिमांड पर लंबे समय से बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अलग अलग बात रखने, अलग अलग किस प्रकार से सुविधा पुलिस की बढ़ाई जाए, उस पर अलग अलग चर्चा हुई है। माननीय सभापति महोदय, पुलिस जिस प्रकार से पुलिस का जवान 24 घंटे वास्तव में काम करता है और